BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के सॉल्व असाइनमेंट लेके आया हूं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आया हूं। यही प्रॉब्लम है ना कि सर मार्क्स नहीं मिल रहे, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मार्क्स मेन मार्कशीट में चढ़ते हैं, फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। सर ऐसा भी होता है? हाँ, आपने 2026 का असाइनमेंट ही नहीं लिखा, चेक ही नहीं किया ये लेटेस्ट असाइनमेंट आपके लिए है कि नहीं है। कुछ गाइडलाइंस होती है आंसर की, उनको भी फॉलो नहीं किया, प्रॉपर वे से आंसर बनाया ही नहीं, गूगल से उठा के कॉपी कर दिया। ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो आप लोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सर क्या करें? सबसे पहले तो जो आपके सामने आंसर चल रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली इग्नू बेस्ड आंसर है, जो इग्नू की बुक ने दी है वही आंसर है। हम उन्हीं के पैटर्न को, उन्हीं की बुक को फॉलो करते हैं। अब आते हैं सेकंड चीज पे। अभी मैंने आपको बोला कि हमें चेक करना है कि ये जो आंसर है, ये 26 के हैं या 26 के नहीं है। तो हम वो कैसे चेक करेंगे? आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आके आप BEGG 172 लिखेंगे, ठीक है ना? देखिए ना, 171, 173, 172 सारे असाइनमेंट्स हैं। ये देखिए 31 मार्च और ये क्या है 30 सितंबर। आपने देखा, ये दोनों हैं, ये दोनों डेट्स तक दे दिया है, ये भी बता दिया है कि 30% वेटेज है, ठीक है। असाइनमेंट ओपन करते हैं, ये लीजिए असाइनमेंट ओपन हो गया। ये जुलाई 25 और जैन 26 सेशन के लिए वैलिड है। क्लियर है? ये आपके सामने कोड है, ये आपके सामने डेट्स हैं। अब डेट्स के अलावा एक और चीज देखते हैं, द कंप्लीटेड असाइनमेंट शुड बी सेंड टू द कोऑर्डिनेटर बाय 31 मार्च 26। कौन से सेशन के लिए? जुलाई सेशन के लिए। और 30 सितंबर 26 जनवरी सेशन के लिए। क्लियर है? 31 मार्च और 30 सितंबर डेट है। तो हम आ जाते हैं वापस, इसकी डेट है 31 मार्च 26 तक और इनकी डेट है सितंबर 26 तक। तो ये हमारे असाइनमेंट की वैलिडिटी है। क्लियर है बच्चों? तो ये वैलिडिटी वाले बच्चे अब इस असाइनमेंट को लिख सकते हैं। आपको पता है आपका एडमिशन कब का है। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप, मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की? ये रहा आपके सामने असाइनमेंट, 100 मार्क्स का है। परसेंटेज कितनी है? 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। क्लियर है बच्चों? तो ये 30 मार्क्स का असाइनमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है।
आप देख सकते हैं प्लीज बच्चों, ये रहे आंसर्स, ये रहे क्वेश्चन, इनको लिखा है आंसर द फॉलोइंग। सेक्शन ए है, सेक्शन बी 50 मार्क्स का, सेक्शन सी 30 मार्क्स का। सर ये असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए, मिल जाएंगे। ये रहा नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट, ये देख रहे हैं नंबर प्रेजेंट, सबसे टॉप पे भी हमने नंबर दिया हुआ है। अभी इसका सॉल्व पीडीएफ ऑर्डर कर रहे हैं, लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, अभी सॉल्व पीडीएफ ऑर्डर कर रहे हैं आप लोग। सर टाइम कम है, हैंड रिटन असाइनमेंट ले लो। और एक बात जो मैं बार बार बोलता हूं, 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है, 5 इयर्स के पेपर किए बिना नहीं जाना है। आंसर्स को करने का एक तरीका है, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताओ और लास्ट में उस आंसर को कंक्लूड करो। अगर आप इस वे में आंसर कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अगेन आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी, ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व असाइनमेंट, जी हाँ सारे सॉल्व असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है एफवाई यूपी का, हमने बता दिया बच्चों को, सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा, आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, बीए इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व असाइनमेंट आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ जाके ढूंढना है। और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट ले लेंगे, और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।